गुर्बत और बेरोजगारी के बढ़ते साए या नशे और जुए की लत। फैसलाबाद में शौहर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी और 2 बेटियां कत्ल कर दी। मखवाना में रात गए झगड़े पर मुलजिम जावेद इकबाल की फायरिंग। 35 साला बीवी साइमा, बेटियां 18 साला उमे हबीबा और 15 साला आयशा मौके पर दम तोड़ गईं। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। आईजी पंजाब का नोटिस। आरपीओ से रिपोर्ट तलब। मुलजिम फरार। सीपीओ बिलाल उमर ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। तहरे कत्ल पर इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मुलजिम जावेद इकबाल के 6 बच्चे थे, 2 बेटियां कत्ल हो गईं। सोगवारान में 3 बेटे और 1 बेटी शामिल। तहरे कत्ल की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा की यकीन दहानी। जी, ये सुबह का वाकया है। मौके पे हमारे एसपी साहब भी गए हैं। वो जो कातिल है उसकी बीवी को 35-36 साल के करीब उसकी उम्र थी। बेटी है एक जिसकी उम्र कोई तकरीबन 15 साल के करीब है और दूसरी बेटी है जिसकी 11 साल के करीब है उम्र। तो उसने किया है, लेकिन नॉमिनेटेड आदमी है। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स इसे अरेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। अब्बू ने रात 3 बजे के करीब गोलियां मारकर अम्मी को कत्ल किया। पहले अब्बू ने अम्मी को कत्ल किया, फिर बहन उम्मे हबीबा को कत्ल किया। दूसरी बहन बचाने आई तो उसे भी कत्ल कर दिया। जिंदा बचाने वाले बेटे ने वालिद की सफाकत की दास्तान सुना दी। मजीद बताया कि अब्बू कहते रहे, जो भी आगे आएगा उसे मार दूंगा। मुलजिम जावेद इकबाल के जुआ खेलने और नशा करने का भी इंकशाफ। अहले इलाके के मुताबिक मुलजिम जावेद इकबाल राज मिस्त्री का काम करता था। चंद दिन कबल ही जावेद ने बाइक बेचकर पिस्टल खरीदा था। मुलजिम नशा करता और जुआ भी खेलता था। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल, ईंधन बहरान सर उठाने लगा। SNGPL के पास गैस की कमी शिद्दत अख्तियार कर गई। RLNG की दरामद भी बिल्कुल महदूद होकर रह गई। फैसलाबाद डिवीजन के घरेलू सार्फिन को सिर्फ सुबह और शाम के औकात में प्रेशर के साथ गैस सप्लाई देने का फैसला। दोपहर के वक्त फुल प्रेशर गैस नहीं मिल सकेगी। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फैसलाबाद में यौन महंगा होने से पैदावारी लागत भी बढ़ गई। एक्सपोर्ट्स शदीद मुतासिर। सनतकारों ने हुकूमत से बेल आउट पैकेज मांग लिया। चेयरमैन एबमा इमरान महमूद कहते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ ना मिला तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अठारह हजारी थल में हजारों एकड़ पर काट चने की फसल बारिशों से खराब। बारिशों से नुकसान पहुंचने पर किसान परेशान। बोले, बारिश की वजह से नमी पैदा होने से चने दोबारा पैदा होने लगे हैं। किसानों की हुकूमत से ज़रिए टैक्स माफी और रिलीफ पैकेज देने की अपील। बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वो चना वो काला हो गया है। एक तो रेट भी कम हो गया है, दूसरा है कि हुकूमत से अपील करते हैं रेट भी बढ़ाया जाए और ज़मींदार को कोई रिलीफ दिया जाए। इसलिए हम हुकूमत पंजाब से ये अपील करते हैं कि जो अभियाना या टैक्स जो होता है ना वो ना लिया जाए। अहमदपुर सियाल में LPG के दाम में 50 रुपए कमी कर दी गई। 450 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सरकारी निर्ख 304.12 रुपए हैं, लेकिन अब भी गैस महंगी बिक रही है, जो ताहाल गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। शहरियों ने 50 रुपए फी किलो कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि LPG के निर्ख 250 रुपए किलो तक लाए जाएं तो ही गरीब सारिफ इसे बाआसानी खरीद सकता है। गरीब बंदा इतनी रेट पे 1 किलो गैस नहीं ले सकता। कम से कम गैस का रेट जो तकरीबन 250 रुपए किलो होना चाहिए। इसमें गरीब बंदे को बेनिफिट मिल सकता, नहीं तो इस रेट पे नहीं मिल सकता। फैसलाबाद के ताजिर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा करने लगे। कहते हैं, लोकल इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करना नागुज़ेर। महंगी बिजली के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल बोले, महंगी बिजली के बायस सनतें चलाना मुश्किल हो गया। जो सस्ता हुआ है, हम ये कहते हैं ये कम सस्ता हुआ है, इसको मज़ीद सस्ता करें। और इसके साथ साथ जितनी देर तक ये बिजली सस्ती नहीं करेंगे, महंगी बिजली चूँकि इंडस्ट्री को मिल रही है और वो आगे ही नहीं चल रही, बंद हो गई है क्योंकि महंगी बिजली है। हम ये कहते हैं कि बिजली के रेट कम किए जाएं ताकि जो इंडस्ट्री बंद है या जो चल रही है वो अच्छे तरीके से
चल सके। चिन्योट में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आलू 4 रुपए बढ़कर 20 रुपए किलो हो गया, जबकि प्याज 5 रुपए सस्ता होकर 60 रुपए किलो मिलने लगा। लहसुन की कीमत 30 रुपए किलो बढ़कर 520, जबकि अदरक की कीमत 285 पर बरकरार। टमाटर 2 रुपए महंगा, नई कीमत 80 रुपए मुकर्रर। सब्ज मिर्च 5 रुपए कमी के साथ साथ 50 रुपए किलो मिलने लगी। टोबा में सब्जियों फलों की कीमतों में रद्दोबदल। प्याज की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 65 रुपए किलो मुकर्रर। लहसुन 20 रुपए कमी के बाद 500 रुपए किलो हो गया। लीमू 10 रुपए कमी के बाद 70 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए किलो दस्तयाब। निकासी आपके प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। निकासी आप प्रोजेक्ट्स जून से कबल मुकम्मल करने का हदफ तय। इजलास में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। फैसलाबाद में भी सीवरेज और निकासी आप के मसाइल हल होंगे। मानसून से कबल मंसूबे मुकम्मल करना होंगे। बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डिसल्टिंग मुहिम भी शुरू होगी। वासा डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप पर प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। जंग में पुराना चिन्योट रोड पर ट्रंक सीवरेज लाइन की तनसीब, गलियों के लिंक्स लगाने का काम आखिरी मरहले में दाखिल। खुदाई से मुतासिर सड़क की तामीर नौ पर भी काम जारी। अयूब चौक से रशीद चौक और जंग सिटी तक बहाली होगी। एक और घंटा घर फैसलाबाद की खूबसूरती बढ़ाएगा। मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज पर घंटा घर की तामीर शुरू। घंटा घर 35 फीट बुलंद 10 फीट चौड़ा होगा। तामीराती काम तेजी से जारी, 1.5 माह में तकमील मुतवक्की है। पंजाब को करप्शन फ्री सूबा बनाने का टास्क तफसीस। पंजाब हुकूमत का बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का हुक्म। करप्शन केसेस जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिकमत अमली तय। वज़ीर आला ने डीजी एंटी करप्शन को अहम टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन के खिलाफ बेरहम कार्रवाइयां होंगी। करप्शन के मुर्तकिब अफराद को निशाना इबरत बनाया जाएगा। करप्शन करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। करप्शन साबित होने पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। महकमे कस्टम्स का महकमे में खुद एहतसाबी और मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने का फैसला। नॉन गजेटेड मुलाजिमीन के खिलाफ 1 जनवरी से 31 मार्च तक होने वाले इंक्वायरियों की तफसीलात तलब। रवा माली साल के दौरान निपटाए जाने वाले केसेस का डाटा भी तलब कर लिया गया। और फैसलाबाद में मंसूराबाद के 66 फुटा बाजार को संवारने का मंसूबा। ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए लागत आएगी। टेंडर तलब ब्यूटिफिकेशन का जिम्मा MCF के सपुर्द लगा दिया गया।